कि सही लोगों का चुनाव करना रहता है तो आपके सर पर धर्म, आपके 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 सर पर नफरत की कुछ ऐसी बातें चढ़ा दी जाती हैं कि उस समय आप लोग आवाज नहीं उठा पाते। इसकी आजादी में अगर हिंदू अपना 50% खून बहाए हैं तो 50% खून मुसलमान भी बहाए हैं, तब जाके इस देश को आजादी मिली है। बस इस बात को याद रखिएगा और यही हमारी एकता की बुनियाद बन जाएगी। कोर्स है और उसको पूरा होने में 3 साल लग जाते हैं, 3.5 साल लग जाते हैं। आवाज उठाइए। बिल्कुल दोस्त, हम आवाज उठाएंगे और पूरा प्रयास भी करते हैं हम लोग समाज को जगाने के लिए, शिक्षा विभाग को जगाने के लिए। लेकिन एक समय और आता है आप लोगों को भी आवाज उठाने के लिए, अपने यूथ शक्ति को दिखाने के लिए। लेकिन उस समय जब आपको कि सही लोगों का चुनाव करना रहता है तो आपके सर पर धर्म, आपके 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 सर पर नफरत की कुछ ऐसी बातें चढ़ा दी जाती हैं कि उस समय आप लोग आवाज नहीं उठा पाते। हर 5 साल पे आपको मौका दिया जाता है कि किसी नए कैंडिडेट को, किसी अच्छे कैंडिडेट को चुनने के लिए, लेकिन वहां आप लोग आवाज नहीं उठाते। और सारी चीजें आज वर्तमान समय में सारी चीजें पॉलिटिकल व्यू से ही जुड़ी हुई हैं। यकीन मानिए हमारी बात का। आप किसी विशेष पार्टी को वोट देखकर वोट मत दीजिए। आप कैंडिडेट को आधार बना लिया करिए। अगर आपके यहां का कैंडिडेट अनपढ़ हो और अनपढ़ के साथ साथ असक्रिय हो, चलो अनपढ़ है ठीक है, लेकिन अगर वो सक्रिय भी नहीं है तो उसको कदापि आप वोट मत दीजिए। किसी भी पार्टी का हो, यदि वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सचेत हो, आपके लिए तत्पर हो, वोट उसी को दीजिए। लेकिन ये बातें किसी को समझ में नहीं आती और फिर 5 साल वो रोते फिरते हैं। ये बातें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। कौन फलाने पार्टी का ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जागरूक है, आपके भलाई की बात कर रहा है, उसका जो पीछे का इतिहास है बहुत ही अच्छा है, सुनहरा है, तो आप उसको वोट करके आइए। लेकिन ये होता कहां है? हम सभी के ऊपर जाति का, धर्म का, लिंग का बिल्कुल नशा चढ़ा हुआ है और उसका परिणाम ये मिलता है कि बच्चे देख रहे हैं बिहार में कैसे पीटे जा रहे हैं। अभी यूपी की हालत आप देख ही लिए। तो इस प्रकार की चीजें बाबू मिलती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज के लिए आवाज उठाइए। जब समय आपको मिले तब भी आप इन चीज को करिए, ठीक है? किसी व्यक्ति को अपने से हीन मत समझिए। हम यही कहेंगे सर बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं आप? ये बात आज के समय में बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत उसकी बढ़ती जा रही है। अगर कोई अमीर है तो उसकी गरीब से नफरत बढ़ती जा रही है, गरीब को देखना नहीं चाह रहा है। अगर कोई हिंदू है तो वो मुसलमान के प्रति उसके मन में द्वेष भरता जा रहा है। दोस्तों बस कुछ सब चीज भूल जाइएगा, बस एक चीज याद रखिएगा कि इस देश की आजादी में अगर हिंदू अपना 50% खून बहाए हैं तो 50% खून मुसलमान भी बहाए हैं, तब जाके इस देश को आजादी मिली है। बस इस बात को याद रखिएगा और यही हमारी एकता की बुनियाद बन जाएगी। और आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, आपको तो जरूर ये बात याद रखनी चाहिए कि हम लोग सेकुलर हैं और रहेंगे, ठीक है? ये चीज समझिएगा बाबू। चलिए खैर, कल हम लोग अपने क्लास में मिलते हैं।